हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरएसपी न्यूज़ पर। दोस्तों, सबसे पहली खबर आ रही है कि पीएम मोदी ने भारतीय पैरालंपिक पदक विजेताओं से फोन पर की बात, खिलाड़ियों के प्रयास को सराहा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पेरिस पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पैरा खिलाड़ियों से फोन पर बात की और उनके प्रयासों को सराहा। अधिकारियों के अनुसार पीएम मोदी ने इस दौरान मोना अग्रवाल, प्रीति पाल, मनीष नरवाल और रुबीना फ्रांसिस से बात की। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इस दौरान प्रत्येक पदक विजेताओं को बधाई दी और कहा कि इन्होंने अपने प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित किया है। अधिकारियों ने बताया कि मोदी ने अवनी लेखरा को उनके आगे की कंपटीशन के लिए शुभकामनाएं भी दी। चलिए देखते हैं अगला अपडेट। अगस्त में जीएसटी कलेक्शन में 10% का इजाफा बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा। आपको बता दें कि अगस्त में जीएसटी कलेक्शन कुल 1.74 लाख करोड़ रुपए का रहा और ये 10% की बढ़त दिखा रहा है। रेवेन्यू रिपोर्ट के मुताबिक बीते महीने अगस्त में जोरदार जीएसटी कलेक्शन रहा और जीएसटी कलेक्शन का ये डेटा सभी क्षेत्रों में गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स की बढ़त दिखा रहा है। जीएसटी कलेक्शन में सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी शामिल है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। केसी त्यागी का जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा, बिहार की सियासत में हलचल। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह राजीव रंजन प्रसाद को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि जेडीयू की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि त्यागी जी ने निजी कारणों से राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियों पर अक्सर की जाने वाली त्यागी की टिप्पणियां जेडीयू और उनकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के संबंधों में असहजता का कारण बन रही थी। त्यागी दिल्ली में रहते हैं और अपने अनुभव तथा अभिव्यक्ति के कारण राष्ट्रीय मीडिया में विशेष पहचान रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 6,560 करोड़ रुपए का आईपीओ 9 सितंबर को। आपको बता दें कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ 9 सितंबर को आएगा। कंपनी कुल 6,560 करोड़ रुपए मूल्य का आईपीओ ला रही है। आवास वित्त कंपनी की विवरण पुस्तिका के अनुसार आईपीओ 11 सितंबर को बंद होगा। आपको बता दें कि बड़े निवेशक आईपीओ खोलने से एक दिन पहले 6 सितंबर को बोली लगा सकेंगे। प्रस्तावित आईपीओ में 3,560 करोड़ रुपए तक के ताज़ा इक्विटी शेयर और मूल कंपनी बजाज फाइनेंस का 3,000 करोड़ रुपए मूल्य के इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश शामिल है। शेयर बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का पालन करने के लिए की जा रही है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगला अपडेट। अब भारतीय रेलवे चला रही है पितृपक्ष स्पेशल ट्रेनों की 14 सेवाएं। आपको बता दें कि रेल प्रशासन द्वारा श्राद्ध पक्ष के अवसर पर अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए पितृपक्ष स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में पश्चिम मध्य रेलवे पर अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए यात्रियों की सुविधा हेतु रानी कमलापति टू गया टू रानी कमलापति एवं जबलपुर टू गया टू जबलपुर के मध्य पितृपक्ष स्पेशल ट्रेनों की 14 सेवाएं चलाने का निर्णय लिया है। इन स्पेशल ट्रेनों में एसी, स्लीपर और जनरल के कोच रहेंगे। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली बड़ी खबर। भारत का रक्षा मंत्री तगड़ा है, पाक एक्सपर्ट्स ने क्यों की राजनाथ की तारीफ और चीन की बढ़ी टेंशन। आपको बता दें कि भारत आतंकवाद का बढ़ावा देने वाले पड़ोसी पाकिस्तान और दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करने वाले चीन के करारा जवाब देने के लिए हर रात अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। इसी के तहत गुरुवार को अरिहंत श्रेणी की दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अर्घात को विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े में शामिल किया, जिससे इंडियन नेवी की मारक क्षमता कई गुना बढ़ गई है। इसे लेकर पाकिस्तान और चीन दोनों देशों के सुरक्षा एक्सपर्ट्स ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तारीफ की। आपको बता दें कि भारत की बढ़ती परमाणु पावर पर पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट्स कमर चीमा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि वह थल, समुद्र और आसमान तीनों जगहों से परमाणु हमले कर सकता है। भारत अपनी सुरक्षा को देखते हुए तीनों सेनाओं पर काफी इन्वेस्ट कर रहा है। भारतीय नौसेना में आईएनएस अर्घात के शामिल करने के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अनेक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मौजूद थे। अपने चैनल पर कमर चीमा ने भारत की ताकत का लोहा मानते हुए कहा, भारत का रक्षा मंत्री तगड़ा है। चलिए देखते हैं अगला बड़ा अपडेट। मुस्लिम लोगों को 18% भागीदारी, मुसलमानों के मसीहा बनेंगे प्रशांत किशोर। जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी में 18% मुसलमानों की भागीदारी होगी। उन्होंने कई मायनों में मुसलमानों को भी दलितों से पिछड़ा बताया और कहा कि समुदाय ने अपने नेताओं को चुनने में गलती की। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने न्यूज़ 18 के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राष्ट्रीय जनता दल पर आरोप लगाते हुए कहा कि लालू प्रसाद की पार्टी ने मुसलमानों में भारतीय जनता पार्टी का डर बिठा दिया है। पीके ने कहा कि जन स्वराज में मुसलमानों को उम्मीद दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली बड़ी खबर।
अब मध्य प्रदेश ने फिर से हासिल किया सोयाबीन प्रदेश का ताज, महाराष्ट्र राजस्थान को छोड़ा पीछे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए सोयाबीन उत्पादन के मामले में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। इसी के साथ मध्य प्रदेश को एक बार फिर सोयाबीन प्रदेश बनने का ताज हासिल हुआ है। वहीं सोयाबीन उत्पादन मामले में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर रहा और राजस्थान तीसरे नंबर पर। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली बड़ी खबर। वंदे भारत स्लीपर अब देगी राजधानी को टक्कर, जाने कितनी होगी टिकट की कीमत। आपको बता दें कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भारतीय रेलवे की एक नई और मॉडर्न पहल है, जिसका उद्देश्य लंबी रात की यात्रा को ज्यादा आरामदायक और सुविधाजनक बनाना है। आज बेंगलुरु में PEML की सुविधा पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री V सोमन्ना ने इस ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया। इस नई ट्रेन की विशेषता इसके मॉडर्न फीचर और किराया होगा, जो राजधानी एक्सप्रेस के बराबर होगा, जिससे यह मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए इस ट्रेन में सफर करना और भी ज्यादा आसान हो सकेगा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में यात्रियों के लिए मॉडर्न और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जैसे कि कमोड टॉयलेट्स, कम झटके और शोर, और विशेष रूप से ट्रेन अटेंडेंट्स के लिए अलग बर्थ की व्यवस्था। ट्रेन की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और इसमें एयरक्राफ्ट जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी, जैसे कि पढ़ने की लाइट, चार्जिंग सॉकेट और गर्म पानी से शावर वगैरह। चलिए देखते हैं अगला बड़ा अपडेट। अब मुकेश अंबानी उतरे बैंकिंग में, प्राइवेट बैंकों को सताने लगा डर, 4 नई सेवाएं होने जा रही चालू। HDFC, ICICI सबके मार्केट में देगा दखल। आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की वित्तीय सेवा शाखा जियो फाइनेंशियल लिमिटेड यानी कि JFL होम लोन उत्पादों के लॉन्च के साथ भारतीय बैंकिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव लाने जा रही है। इस कदम से प्राइवेट बैंकों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि JFL अपनी मजबूत तकनीकी अवसंरचना और प्रतिस्पर्धा वित्तीय उत्पादों के साथ बाजार में प्रवेश कर रहा है। JFL ने अगस्त 2023 में अपने पहले वार्षिक आम सभा में होम लोन सेक्टर में विस्तार की रणनीति का खुलासा किया। यह कंपनी के मौजूदा सुरक्षित ऋण और डिजिटल बैंकिंग समाधानों से एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर इशारा है। JFL के होम लोन उत्पादों को लेकर अभी भी जानकारी गुप्त है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये उत्पाद उद्योग में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। चलिए इसी के साथ होता है आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त, और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही सुपरफास्ट खबरों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया और जय हिंद।